हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। आज हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। तो हमारा प्रोनाउन का सेशन चल रहा है। यदि आपने प्रोनाउन को फिर शुरू से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो इंग्लिश ग्रामर के शुरू से देख लें आप। तो शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो चलिए जान लेते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग एक ही समय में अलग अलग वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और अलग अलग वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए मात्र 3 ही ऐसे प्रोनाउन हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, ईच, आइदर और नाइदर। इसीलिए ईच, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो इंग्लिश में से डिफाइन कर सकते हैं, ईच आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज दे रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम। एक ही समय में अलग अलग वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और वो कौन कौन है, ईच, आइदर और नाइदर। तो इन ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग अलग अलग रूपों में वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि करके ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग। यूज ऑफ ईच। ईच का प्रयोग सबसे पहले हम देखते हैं। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। और इसका ईच का प्रयोग कब करेंगे, जब प्रत्येक अर्थ निकालना हमारा क्या निकले, प्रत्येक के अर्थ में 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ ईच ऑफ 2 बॉयज केम लेट। ईच ऑफ 2 बॉयज केम लेट मतलब कि दोनों लड़कों में से प्रत्येक देरी से आया है। 2 लड़के हैं जो दोनों के दोनों क्या आए हैं, देर से आए हैं। तो यहाँ पे दोनों लड़के देर से आए हैं तो हम बोल सकते हैं प्रत्येक दोनों लड़के क्या आए हैं, देर से आए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका अर्थ निकल रहा है दोनों लड़कियों में से प्रत्येक क्या आए हैं, देर से आया है। तो आप यहाँ पे अर्थ निकल रहा है इसका क्या देख रहे हैं आप, यहाँ 2 व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है इसका। और 2 से अधिक भी रहता व्यक्ति तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रत्येक के अर्थ में। ईच ऑफ द 3 बॉयज वेंट देयर। यहाँ पे अब कितने लड़के हो गए, 3, 2 से अधिक हैं तो तीनों लड़के हैं, तीनों लड़कों में से प्रत्येक वहाँ गया है। तीनों लड़कों में से प्रत्येक वहाँ गया है। तो आप देख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के अर्थ में प्रत्येक का अर्थ निकल रहा हो तो उस स्थिति में ईच का प्रयोग किया जाता है। ईच का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, अगर आप नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रोनाउन के जगह पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जगह पे प्रोनाउन हो जाएगा। तो ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाता है पोजीशन का। यदि ईच के बाद नाउन आए, तुरंत ईच के जस्ट तुरंत बगल में नाउन आ जाए तब उस स्थिति में ईच जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। और ईच के तुरंत बाद अगर नाउन ना हो, वर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, ऐसा हो तो वो क्या होगा, उस समय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईच के बगल में कहीं भी नाउन आ नहीं रहा है, लेकिन इन सेंटेंस में यहाँ पे देख लीजिए ईच रूम, ईच हाउस, ईच टीचर। तो टीचर भी क्या है, नाउन है, हाउस क्या है, नाउन है, रूम क्या है, नाउन है, और इसके तुरंत पहले क्या है, ईच है। तो यहाँ पे जो ये ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होगा। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं हम आइदर का उपयोग। यूज ऑफ आइदर। आइदर का प्रयोग 2 या दूसरा में से कोई एक के अर्थ में होता है। 2 या दूसरे में से कोई एक के अर्थ में, मतलब 2 है जिसमें से कोई एक वो काम किया है, ये बताने के लिए किया जाता है आइदर का प्रयोग। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। आइदर ऑफ दिस 2 पर्सन इज गिल्टी। आइदर ऑफ दिस 2 पर्सन, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं तो 2 में से किसी एक के बारे में बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आइदर का। तो 2 व्यक्ति, गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी, अपराधी। तो यहाँ देखिए 2 व्यक्ति हैं जिसमें से कोई एक क्या है, दोषी है। तो 2 में से कोई एक के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, आइदर का। तो आइदर ऑफ दिस 2 पर्सन इज गिल्टी मतलब 2 व्यक्तियों में से कोई एक क्या है, दोषी है या अपराधी है। देयर आर 2 पेन्स हेयर यू कैन टेक आइदर मतलब यहाँ जो 2 पेन उपस्थित है, यहाँ पे 2 पेन है जिसमें से तुम कोई एक ले सकते हो, जिसमें से तुम कोई एक ले सकते हो। मतलब 2 में से कोई एक फिर आ गया। जब भी 2 में से कोई एक का अर्थ बताना हो तो आइदर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ जो आइदर होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे आइदर किसका बता रहा है, 2 बस पेन है जिसमें से कोई एक क्या करना है, हमको लेना है। यहाँ देख रही है अर्थ निकल रहा है यहाँ पे। एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि आइदर का प्रयोग 2 या 2 से अधिक सिर्फ और सिर्फ 2
आइदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए नहीं किया जाता है। हमेशा दो वस्तु या दो व्यक्ति में से कोई एक के बारे में बताना हो तभी आइदर का प्रयोग होता है। दो से अधिक हो जाएगा व्यक्ति या वस्तु तो वहाँ पे आइदर का प्रयोग नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। आइए देख लेते हैं तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो कि नाइदर है। यूज ऑफ नाइदर। नाइदर अपने आप में इसका अर्थ निकलता है निगेटिव, मतलब दोनों में से कोई नहीं। आइदर का हिंदी में प्रयोग किया जाता है दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में। दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में मतलब दोनों में से कोई नहीं। कोई व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति हैं तो दोनों में से कोई नहीं। दो वस्तु है तो दोनों में से कोई वस्तु नहीं के अर्थ में नाइदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं नाइदर ऑफ दिस टू सिस्टर्स इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो दो बहनें हैं वो दोनों में से कोई भी सुंदर नहीं है। इसका अर्थ ये निकल रहा है नाइदर लग गया है तो नाइदर ऑफ दिस टू सिस्टर्स इज़ ब्यूटीफुल मतलब दो बहनें हैं जो दोनों में से कोई भी सुंदर नहीं है। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स होगा, यहाँ पे टू छूट गया है। विल हेल्प यू। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स विल हेल्प यू मतलब दो भाई हैं दोनों में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ही हैज़ बाउट टू कार्स। ही हैज़ बाउट टू कार्स बट नाइदर इज़ न्यू। उसने दो गाड़ियाँ खरीदी मगर दोनों में से कोई भी नई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नाइदर जहाँ भी लगा हुआ है उसका अर्थ निकल रहा है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा दो वस्तु या दो व्यक्ति के लिए ही नाइदर का प्रयोग किया जाता है। अगर नाइदर मतलब 5 लोग किसी काम को नहीं कर रहे हैं या 4 लोग किसी काम को नहीं कर रहे हैं तो इस स्थिति में नाइदर का प्रयोग ना होकर के नन का प्रयोग होता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। हमेशा दो वस्तु या दो व्यक्ति जिस काम को नहीं कर रहे होंगे तब हम वहाँ पे नाइदर का प्रयोग करेंगे। अगर दो से अधिक वस्तु या दो से अधिक व्यक्ति उस काम को नहीं कर रहा हो तो वहाँ पे नाइदर का प्रयोग ना करके नन का प्रयोग किया जाता है। ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखें। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है ईच, आइदर और नाइदर जो है वो सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यही कारण है कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एक वचन को दर्शाता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्लास में आगे जो भी प्रोनाउन के बचे हुए प्रकार हैं उसे हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे, उसे आप बनाएं, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।